लगे। श्री राधे हिमाचल राजा सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यह सतत ये प्यारी, सभी लक्षणों से ये संपन्न है और ये सदैव अपने पिया को बड़ी प्रिय होगी। इसका जो पति होगा बहुत प्रेम करेगा। हिमाचल राजा कहते सच में बड़ा प्रेम करेगा। बोले हाँ, ये बेटी में के गुण बता रहे हैं, इसकी रेखाएं बता रही है कि इतने योग्य इसको पति मिलेगा। लेकिन ये सब होते हुए भी बिटिया में एक दोष है। बोले कौन सा दोष है? अरे पहले वही दोष बताइए ना कि दोष कौन है, गुण तो फिर हम बाद में पूछेंगे, पहले दोष कौन सा? बोले बहुत बड़ा दोष है। इसको पति मिलेगा कैसा? मिलेगा तो प्रेमी, लेकिन कैसा होगा? जोगी जटिल काम मने नगले मंगल वेश, अस स्वामी मिले परिहाती असिरिक। इसके हाथ की रेखा बता रही है कि इसको पति ऐसा मिलेगा, जोगी होगा, जटाधारी होगा, कमंडलधारी होगा, ऐसा पति मिलेगा। तन पे कोई वस्त्र नहीं होंगे। ऐसी वाणी सुन करके हिमाचल राजा को मानो चक्कर सा आ गया है। मैना मैया कहती है ये क्या कह रहे हो नारद बाबा? बोले हाँ सच पति, लेकिन एक उपाय मेरे पास में है। वो कौन सा उपाय है? का उपाय ये है कि यदि आपकी बेटी तपस्या कर ले तो इसको जगत के ईश्वर भोले बाबा मिल जाए, कैलाशनाथ मिल जाएंगे। जो कैलाश के नाथ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ देव है। बोले अच्छा, उनके पास तो घर भर होगा सब ना, उनके तो माता पिता होंगे, वो तो बिना वस्त्रों के नहीं रहता होगा। बोले नहीं होगा ऐसा ही, उसका भी कुछ नहीं होगा, पति ऐसा ही मिलेगा। आपकी बेटी को यदि वो भोले बाबा मिल गए तो जगत पूज्य आपकी बेटी हो जाएगी, जगत में पूजनी हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं करेगी तपस्या तो वैसा ही कोई दूसरा मिल जाएगा। आज बेटी बाहर से उदासी करके, झूठ मूठ माता पिता को देख करके आज आई है और कहती चिंता मत करो माता पिता, मन में तो बड़ी प्रसन्न है कि हम तो हमारे वही भोलेनाथ में हैं। लेकिन माता पिता को दुखी देख के बनावटी करे, माँ चिंता नहीं करो, आपकी बेटी तपस्या कर लेगी, तपस्या करके भोले बाबा को ही प्राप्त करेगी। कमजोर नहीं आपकी बेटी है। माता पिता को समझाया और समझा करके आज इधर नारद बाबा भी वहां से आ गए, इधर बेटी भी आज तपस्या में लग गई। सखियों के साथ में आकर के बेटी भी ऐसी तपस्या करती है। कुछ समय तक तो अन्न जल पाया, लेकिन समय गुजरता है, इतना समाधि में लीन है, बेटी तपस्या कर रही है कि उसने अन्न भी छोड़ दिया, केवल जल पान कर रही है। बेल के सूखे पत्र गिर चबा रही है, खा रही है, जो वृक्ष से गिरते बेल पत्र, क्यों मेरे स्वामी को बहुत पसंद है बेल पत्र, उनको खा के तपस्या कर रही है। वो दिन आया कि आज बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की है, समाधि आनंद से लगाए है, प्रभु को मना रही है। इधर देवता गण वापस भोले बाबा के पास में आते, उनकी समाधि को भंग कराया
जैसे ही कामदेव जल के भस्म हुआ, उसी समय रति रोती रोती आई और भोले बाबा को कहने लगी, बाबा तुम तो बड़ी दयालु हो, मेरे स्वामी को क्यों मार दिया? बोले जब कोई हमारे भगवान के में बाधा डालता है तो हमारा तीसरा नेत्र खुल ही जाता है क्रोध के कारण, और वो जल के भस्म हो जाता है। उसने मेरी समाधि भंग की थे, कहा बाबा आप तो बड़ी दयालु हो और हमारे स्वामी को छीन लिया। भोलेनाथ कहे जाते हो, और पत्नी के लिए उसका पति ही श्रृंगार होता है, शोभा होता है, पति परमेश्वर होता है। मेरा तो जीवन बेकार हो गया। भोले बाबा को दया आ गई, कहा देवी जाओ चिंता मत करो, हम हमको वरदान देते हैं, आने वाला समय आएगा जब द्वापर युग, तब तुमको तुम्हारा पति मिलेगा। भगवान नारायण आएंगे कृष्ण के रूप में, और उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न नाम का जो उनका बेटा होगा वही तुम्हारा पति बनेगा। रति प्रसन्न हो गई और अपने धाम को चली गई। इधर बाबा ने के आगे सब देखता है, क्यों मेरी समाधि को तोड़ा? कहा प्रभु आपको प्यार करना है, सारी बात बताई, इतना कष्ट हो रहा है, सब पर इतना संकट पड़ा है, आपको ब्याह करना है, ब्याह की तैयारी की जाए। हिमाचल की बेटी तपस्या कर रही है, आपको पाने के लिए उन्हें स्वीकार कीजिए।